हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है कक्षा 10 में हिंदी गद्य खंड पर आधारित अजंता नामक पाठ से, जिसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। तो देखते हैं कि इसमें जो हमारा पहला महत्वपूर्ण जो गद्यांश है उसमें लेखक ने क्या कहा। क्योंकि जैसे बेटा आपको पता होगा कि जैसे जब आप पेपर में आपको किसी भी लेसन से कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश दे दिए जाते हैं और उसके नीचे प्रश्न दिए जाते हैं, उन प्रश्नों को पढ़कर, उस गद्यांश को पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं। तो देखते हैं कि इसमें जो हमारा महत्वपूर्ण जो कुछ गद्यांश है उनके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखते हैं हमारा जो पहला महत्वपूर्ण गद्यांश है उसमें क्या है। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। क्या कहा गया है? कहा गया है, और जैसे सांग साजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है, चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं। कलावंत छेनी से मूर्ते उभारते कोरते गए हैं, वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है। प्रकृति भी वहाँ थिरक उठी है। बम्बई के सूबे में बम्बई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूरब पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निचौद पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है, जिसे सरहादी कहते हैं। अजंता के गुहा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को सनात करते हैं। ये तो हमारा गद्यांश हो गया। अब इससे जुड़े हुए हम प्रश्नों को देखते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया वो क्या है? हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश के पाठ आप जब गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको इतने समझ में आ जाएगा किस पाठ से लिया गया है। तो आप लिख सकते हैं, इसको संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम अजंता है, उसके लेखक का नाम भगवत शरण उपाध्याय जी है। अगला प्रश्न पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो हमारा रेखांकित अंश है केवल आपको उसकी व्याख्या करनी है, लेकिन हम आपको पूरे गद्यांश की व्याख्या करके बताते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। कहा गया है, और जैसे सांगसाजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है। कहने का तात्पर्य है कि लेखक कहता है कि अजंता की गुफाओं में बने चित्रों का जो सौंदर्य है और जो गुफाएं हैं उनको देखकर ऐसा लगता है मानो गुफाओं के पत्थरों को काटकर मूर्ति बनाने वाले कलाकार ने यहाँ सौंदर्य जो है वो बरसा दिया हो। चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं। कलावंती छेनी से मूर्तें उभारते कोरते गए हैं। और चित्रकारों ने जो है रेखाओं में रंग भरकर पीला और करुणा वाले चित्रों को क्या बना दिया है? सजीव बना दिया है। और शिल्पकारों ने जो है छेनी जो होती है, जिसे जो हथौड़े से जो है पत्थरों को काट कर बनाए उभरी मूर्तियों में क्या डाल दिए हैं? प्राण डाल दिए हैं। वैसे इससे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है, प्रगति भी वहाँ थिरक उठी है। और कहते हैं जिससे अजंता का जो दृश्य है वो बहुत ही क्या हो गया है? बहुत ही मनमोहक प्रतीत हो रहा है। प्रगति ने भी इन गुफाओं में दोनों हाथों से जो है सौंदर्य जो है वो लुटाया है। बम्बई के सूबे में बम्बई और हैदराबाद के विंध्याचल के पूरा पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निचौद पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है। वो और लेखक कहता है कि बम्बई से सूबे में बम्बई और हैदराबाद के बीच जो विंध्याचल और पूरा पश्चिम जो दौड़ती हुई जो पर्वतमालाएं हैं, वो निचौद पहाड़ों का जो एक सिलसिला है वो उत्तर से दक्षिण की ओर क्या हो गया है? चला गया है, जिसे क्या कहते हैं? सरहाद कहते हैं। मतलब लेखक कहता है कि प्रगति भी ऐसे सौंदर्य से अभिभूत होकर क्या हो गई है? थिरकने पर विवश हो उठी है। अजंता के गुहा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को सनात करते हैं। और जो अजंता पर स्थित जो गुहा मंदिर जो बनाए गए हैं, जो मंदिर है वो उसी पहाड़ी जंजीर पर जो है वो स्थित हैं। मतलब लेखक ने इसमें जो है अजंता की गुफाओं का बहुत ही सौंदर्य जो है चित्रण किया है, उसके बारे में, उसकी विशेषता के बारे में बताया है कि उसकी जो सुंदरता है उससे अभिभूत होकर जो प्रगति भी है वह विवश होकर क्या लगती है? थिरकने लगती है। अगला हमारा प्रश्न पूछा गया है कि अजंता के गुहा मंदिर किस पहाड़ी जंजीर को सनात करते हैं। तो अजंता के गुहा मंदिर कौन से? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अजंता के जो है गुहा मंदिर जो है पहाड़ी जंजीर को क्या करते हैं? सनात करते हैं। तो ये तो हमारा ये गद्यांश हो गया बेटा। अब देखते हैं इसके अगला जो हमारा जो महत्वपूर्ण गद्यांश है उसमें लेखक ने क्या कहा है।
तो अगला हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश है। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं कि लेखक ने इसमें क्या कहा है। तो लेखक कहता है, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी और दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है, जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले, बिलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों सिरसते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा गद्यांश था। अब इससे जुड़े हुए हम प्रश्नों को देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। पहला प्रश्न पूछा गया, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। जैसा बेटा भी मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप लिख सकते हैं कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम अजंता है और लेखक का नाम भगवत शरण उपाध्याय है। या आप इसको संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। फिर अगला जो प्रश्न देखते हैं, पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो हमारा रेखांकित अंश है उसकी आपको व्याख्या करनी है, लेकिन हम पूरे जो है गद्यांश की व्याख्या करके आपको समझाते हैं। कहा गया है कि कितना जीवन बरस पड़ा इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। अतः लेखक कहता है कि अजंता की गुफाओं में बिखरे चित्रों के माध्यम से बिखरे सौंदर्य के बारे में कहता है कि इन चित्रों की कला अत्यंत सुंदर है। ये चित्र इतनी सुंदर है कि जीते जागते से प्रतीत होते हैं। क्या होते हैं? जीते जागते से प्रतीत होते हैं। इस संसार का जीवन जो है इनमें समा जाता है। और कहा जाता है कि कहानी से कहानी टकराती चली गई। और कहते हैं कि ये गुफाएं सांसारिक जीवन का अजायब घर हो, जिनका दरवाज़ा गलती से खुला छोड़ दिया गया है। इस जीवन की जो कहानी के जीवन में एक दूसरे को क्या है, जोड़ा गया है। क्या किया गया है? जोड़ा गया है। कहने का तात्पर्य है कि लेखक कहता है कि अजंता की गुफाओं में बिखरे चित्रों के माध्यम से बिखरे सौंदर्य के बारे में, कि इन चित्रों की कला जो है अत्यंत सुंदर है। ये चित्र इतने सुंदर हैं कि जीते जागते से क्या हो रहे हैं, प्रतीत होते हैं, और संसार का जीवन इनमें समा जाता है। और कहते हैं ये गुफाएं सांसारिक जीवन का क्या है, अजायब घर है, जिनका दरवाज़ा गलती से खुला जो है वो अजायब घर गलती से खुला जो है वो छोड़ दिया गया। और कहते हैं इस जीवन की जो कहानी के जीवन में जो है एक दूसरे को जोड़ा गया है। अजंता की गुफाओं की दीवारों पर जो जीवन व्याप्त है, कहते हैं कि जो जीवन व्याप्त है उनमें गौतम बुद्ध के जीवन के माध्यम से दया और त्याग की, पशुओं के माध्यम से क्रूरता और दया की, तथा पाप और क्षमा की कहानियाँ जो हैं वो देखने को मिलती। कहा गया है कि बंदरों की कहानियाँ, हाथियों की कहानियाँ, हिरणों की कहानी, क्रूरता भय की तथा दया त्याग की। अर्थात जो है कहा गया है कि त्याग उनके बुद्ध के जीवन के माध्यम से जो इन बंदरों की कहानियाँ तथा दया, क्रूरता तथा पाप और क्षमा की जो है वो कहानियाँ हैं। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है, जहाँ पाप है वहीं क्षमा का भी सोता फूट पड़ा है। और कहते हैं कि इनके माध्यम से जो है भावों का जो अंकन जो है वो सर्वत्र देखने को मिलता है। यदि कहीं क्रूरतापूर्ण चित्र हैं, क्या कहते हैं, यदि कहीं क्रूरतापूर्ण चित्र हैं, यदि एक चित्र में पाप का चित्र है तो उसके समीप ही क्षमा का करना झरना कल कल करता हुआ क्या है वो बह रहा। वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा, जो क्षमा रूपी जो झरना है वो कल कल करता हुआ बह रहा है। राजा और कंगले, बिलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों सिरसते चले जा रहे हैं। शिल्पकार मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो शिल्पकार है, कलाकार है, उसके द्वारा की गई चित्रकारी में विविधता, जैसे राजाओं और कांगलों की, नर और नारी की, मनुष्य और भिक्षुओं की और बिलासियों का जो सजीव चित्रण है वो प्रस्तुत किया गया है। लेखक का मत है कि ये चित्र जो है क्या है, उद्देश्य पूर्ण है। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता से जाकर पूछे। और लेखक के कहता है कि लेखक के अनुसार जो अजंता के चित्रों द्वारा हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि हैवान की जो हैवानियत पर इंसान की इंसानियत किस प्रकार से विजय जो है वो प्राप्त कर सकती है। अर्थात जो व्यक्ति यही सीखता है कि बुराई से बुराई को किस प्रकार जीता जा सकता है, इसका ज्ञान जो है हमें अजंता की गुफाओं से ही मिलता है। तो ये तो हमारा इस गद्यांश की क्या हो गई, व्याख्या हो गई। जो अगला हमारा प्रश्न है पूछा गया है, देखते क्या पूछा गया है कि अजंता में जाकर कोई क्या देखे। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया है
कि अजंता में कोई जाकर क्या देखे, तो आप लिख सकता है कि अजंता की जो गुफाओं की द्वारों पर जो कलाकारी है उसको जाकर जो है लोग देखें। और जैसा भी मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि मुझे जाकर देखे कि हैवान की हैवानी इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता था। तो लेखक का कहने का तात्पर्य है कि जो अजंता की गुफाओं हैं उनमें जाकर लोग यह देखें कि जो उसमें जो चित्र हैं वो हमें ये शिक्षा देते हैं कि जो इंसान की इंसानियत को, हैवान की हैवानियत पर इंसान की इंसानियत किस प्रकार से विजय प्राप्त कर सकती है और अच्छाई से बुराई पर को किस प्रकार जीता जा सकता है। इन सब की शिक्षा जो हमें अजंता की गुफाओं से मिलती है। तो ये तो बेटा हमारे इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश थे। आज हम आपको केवल 2 ही कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश पढ़ाएंगे जिनको आप अच्छे से भली प्रकार समझ सकें। इसके आगे के जो कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश रह गए हैं वो आपको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।